गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की मैनेजमेंट के क्या उद्देश्य हैं। फर्स्ट देखो, मिनिमाइज द एलिमेंट ऑफ रिस्क कि जो रिस्क है वो कम हो जाता है। मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द फंक्शन ऑफ फोरकास्टिंग। जो मैनेजमेंट है वो किस फंक्शन में इन्वॉल्व है? फोरकास्टिंग, मतलब कि फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करना। ठीक है, फ्यूचर के बारे में सोचना। तो द एग्जैक्ट फ्यूचर कैन नेवर बी प्रिडिक्टेड कि हम एग्जैक्ट फ्यूचर को तो प्रिडिक्ट कर नहीं ना सकते हैं। येट ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंसेस एंड एक्सिस्टिंग सर्कमस्टांसेस मैनेजमेंट कैन मिनिमाइज द एलिमेंट ऑफ रिस्क। तो जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है, जो पुराने एक्सपीरियंस हैं और जो पुरानी सिचुएशंस हैं, उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट क्या करती है? रिस्क के एलिमेंट को कम करती है। विच अराइजेज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज ऑफ बिजनेस, जो अराइज हो सकता है कुछ भी अनसर्टेनिटीज के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट रिजल्ट्स विद मैक्सिमम रिजल्ट्स विद मिनिमम एफर्ट्स। ठीक है, मैनेजमेंट मस्ट मेक ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज दैट इज मैन, मनी, मटेरियल एक्सेट्रा फॉर सिक्योरिंग मैक्सिमम रिजल्ट्स। मैनेजमेंट का क्या एम होता है कि जो भी रिसोर्सेज आपके पास, मैन, मनी, मटेरियल, ठीक है, इन सब का क्या करना है? ऑप्टिमम यूज़ करना है, फुली यूज़ करना है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट अचीव कर सको, आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट रिसीव कर सको। इन अदर वर्ड्स, मैनेजमेंट शुड एम मैक्सिमम आउटपुट विद मिनिमम रिसोर्सेज एंड एफर्ट्स। दूसरे शब्दों में हम क्या कर सकते हैं कि मैनेजमेंट का एम क्या होता है कि कम रिसोर्सेज पे और कम एफर्ट्स पे, कम यत्नों पे क्या करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट रिसीव हो, हम मतलब कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकें। इट शुड इंश्योर मैक्सिमम प्रोडक्शन विद मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, तो क्या एम होता है मैनेजमेंट का कि कम से कम खर्चे पर ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोड्यूस कर सकें। Next है growth and prosperity. Management ensures growth and prosperity of a business by proper planning, organizing, direction and control. तो मैनेजमेंट क्या करती है? ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी करती है। बिजनेस की ग्रोथ करती है, मतलब कि उसको बढ़ाती है। ठीक है, और खुशहाली आए तो वो कैसे आएगी? प्रॉपर अगर आप प्लानिंग करोगे, ऑर्गेनाइज करोगे हर एक चीज़ को, डायरेक्शंस दोगे, ठीक है, और कंट्रोल करोगे। ठीक है, इट हेल्प्स इन द एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। तो ये हेल्प करेगी बिजनेस को एक्सपैंड करने में, बढ़ाने में। विच रिजल्ट इन इंक्रीज प्रॉफिट, तो जिसका रिजल्ट क्या होगा? आपको प्रॉफिट आपका इंक्रीज होगा। इट प्रोवाइड्स अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी टू द एम्प्लॉयज़, और जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी एक तरह की सिक्योरिटी मिलती है। ठीक है, कि वो भी इस बिजनेस में वो जो जॉब कर रहे हैं, ठीक है, वहाँ पर वो लगे रहेंगे। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। द डिसीजन मेकिंग इज़ रिक्वायर्ड एट एवरी स्टेप ऑफ बिजनेस। जो डिसीजन मेकिंग है, बिजनेस के हर एक स्टेप में आपको डिसीजंस लेने पड़ते हैं। मैनेजमेंट टेक्स डिसीजन विद रिस्पेक्ट टू इट्स एवरी एक्टिविटी। ठीक है, हर एक काम में मैनेजमेंट को डिसीजंस लेने पड़ते हैं। इट डिसाइड्स व्हेन, वेयर, हाउ एंड व्हाई दीज एक्टिविटीज़ आर टू परफॉर्म। तो ये डिसाइड करती है कब, कहाँ, कैसे, क्यों ये सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाए। ठीक है, research and development has become an integral part of functioning of management. research और development मैनेजमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। द मैनेजमेंट ऑफ अ बिजनेस हाउस अंडरटेक्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू मीट फ्यूचर चैलेंजेस। जो मैनेजमेंट है बिजनेस की, वो क्या करती है? रिसर्च और डेवलपमेंट करती है, ताकि जो फ्यूचर में चैलेंजेस हैं उनको आप फेस कर सको। ठीक है, इन अ वे सोसाइटी ड्रॉज द बेनिफिट्स ऑफ द लेटेस्ट रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी। तो क्या है कि जो सोसाइटी है वो इसका बेनिफिट रिसीव कर सके। नेक्स्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन बींग्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मैनेजमेंट दैन नॉन लिविंग फैक्टर्स। जो ह्यूमन बींग्स हैं वो मोर इम्पॉर्टेंट है मैनेजमेंट के लिए एज कम्पेयर टू नॉन लिविंग फैक्टर्स। तो मैनेजमेंट डेवलप्स एंड इम्प्रूव्स द स्किल एंड टेक्निकल कॉम्पिटेंस ऑफ द पीपल। जो मैनेजमेंट है वो क्या करती है? वो लोगों की स्किल और टेक्निकल कॉम्पिटेंस को डेवलप करती है और इम्प्रूव करती है। इट रेजेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ये लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंक्रीज करती है और एंड प्रोवाइड्स मोर अमेनिटीज़ टू द पीपल, और लोगों को अमेनिटीज़ प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट है सप्लाई ऑफ क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज। क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने। नो बिजनेस कैन एग्जिस्ट विदाउट प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज टू पीपल। कोई भी बिजनेस एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता अगर वो क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज लोगों को नहीं प्रोवाइड करेगा। Therefore, management aims always tries to supply goods and services of better quality to customer. तो इसलिए मैनेजमेंट हमेशा ट्राई करती है कि वो कस्टमर को अच्छी क्वालिटी के गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करे। मैनेजमेंट ऑल्सो टेक्स पेन्स टू एलिमिनेट वेस्टेज विच रिजल्ट्स इन मिनिमाइजिंग कॉस्ट। तो मैनेजमेंट क्या पेन भी लेती है ताकि जो वेस्टेज है वो रिमूव हो सके। ठीक है, और क्या हो, आपको कम से कम खर्चे पे प्रोडक्ट अवेलेबल हो जाए।
Discipline and morale. Management maintains the discipline and boosts the morale of individuals by the application of principle of decentralization and delegation of authority. तो मैनेजमेंट क्या करती है, डिसिप्लिन बनाए रखती है और जो इंडिविजुअल्स हैं उनके मॉडल को इंक्रीज़ करती है। कैसे, जो प्रिंसिपल्स हैं डिसेंट्रलाइजेशन के और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के, उनको अप्लाई करके। आप ये जो डिसेंट्रलाइजेशन है और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, इसको आप डिटेल में आगे पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट है, इट मोटिवेट्स द एम्प्लॉयज़ थ्रू फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। ये मोटिवेट करती है एम्प्लॉयज़ को, कैसे, उनको या तो फाइनेंशियली मतलब बोनस वगैरह कोई देके, और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मतलब कुछ ऐसे गिफ्ट वगैरह देके, ठीक है। इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग बेटर वर्क कल्चर, और ये हेल्प करती है अच्छा वर्क कल्चर क्रिएट करने, ठीक है। सोशल जस्टिस मैनेजमेंट बाय अडॉप्टिंग यूनिफॉर्म पॉलिसीज लेट्स टू सोशल जस्टिस इन सोसाइटी। तो मैनेजमेंट क्या, जो यूनिफॉर्म पॉलिसीज़ हैं, सेम पॉलिसीज़ हर जगह जो अप्लाई हो रही हैं, उनको अडॉप्ट करके सोसाइटी में सोशल जस्टिस प्रोवाइड करती है। इट इज़ अचीव्ड थ्रू फेयर डीलिंग ऑफ द मैनेजमेंट विद द कस्टमर्स, सप्लायर्स, डीलर्स एंड कॉम्पिटिटर्स। और ये कैसे अचीव हो सकता है, अगर हम फेयर डीलिंग करेंगे, मतलब किसी के साथ, किसी कस्टमर के साथ हमने ज़्यादा प्राइस चार्ज कर दिया या किसी कस्टमर के साथ से हमने कम प्राइस चार्ज कर दिया, वो नहीं करना, ठीक है। तो फेयर डीलिंग करनी है, सबसे एक जैसा ही प्राइस चार्ज करना है, ठीक है। किसके साथ फेयर डीलिंग करनी है, कस्टमर, सप्लायर, डीलर्स, कॉम्पिटिटर्स के साथ। तो मैनेजमेंट्स पॉलिसी ऑफ फेयर रेम्युनरेशन टू ऑल द वर्कर्स, कि सारे वर्कर्स को एक जैसे रेम्युनरेशन देना है, मतलब जिसने जितना काम किया है उसके अकॉर्डिंगली उसको वेजेस देने हैं, एंड रीजनेबली गुड वर्किंग कंडीशंस, और अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करनी है जिससे कि सोशल जस्टिस प्रमोट हो सके, ठीक है। तो ये आपके थे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। 9 पॉइंट्स मैंने करवाए हैं, आप एनी 8 पॉइंट कर लेना, ठीक है। उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये भी बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो अगर आपको कभी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट या इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट्स में से कुछ आ जाए तो सारे पॉइंट्स सेम है, ठीक है। तो अब इसको अच्छे से अपने कॉपी पे नोट करके लर्न कर लें। ओके, थैंक यू।